हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, क्लास 10 चैप्टर 13 यानी कि 13 है ना। बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, सही विकल्प। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 4 4 16, यानी कि 3:4 है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है एक बेलन और शंकु के आधार समान है, यदि ऊंचाई भी समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात होगा। ए में कह रहा है क्या चीज़, 1:2, बी में 2:3, सी में 3:2 और डी में 3:1। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके आयतनों का अनुपात है ना, कि बेलन और शंकु के आधार समान हो, यदि ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है, कह रहा है आधार समान हो। ठीक है, बेलन और शंकु का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है, क्या लिखेंगे हल। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन किसके लिए हम रफ कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम लोग को बेलन का आयतन पता है, शंकु का आयतन पता है, इसका क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन, ही ना, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बटा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए एच से एच को काट देंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को काट देंगे, पाई से पाई को काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बच गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 अब बटा नीचे बच गया 1/3। अभी डबल बटा में है तो इसको सिंगल बटा में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, सिंगल बटा में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुना 1/3 है तो उल्टा हो जाएगा 3/1, यानी कि 1 से गुना हुआ 3 एकम 3, तो ये हो गया 3/1। 3/1 का मतलब हुआ क्या चीज़, 3:1। अब 3:1 कहीं दिया है, देखिएगा आंसर में, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l और चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई क्या दिया है, l, चौड़ाई दिया है b, ऊंचाई दिया है h, यानी कि l गुना b गुना h, यानी कि LBH। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या चीज़, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन होगा। ठीक है, तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 216। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या चीज़, 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 स्क्वायर बार 216। अब ये हो जाएगा 6 एकम 6, आई कट जाएगा 6 त्रिका 18, 3 इसमें जाएगा 6 छक्के 36, यानी कि ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। तो ए स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 6 के स्क्वायर, 6 छक्के 36 आखिर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए बराबर क्या आ गया 6, यानी कि ए किसको कहते हैं, भुजा को। भुजा आ गया हमारा 6 है ना, 6 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, हमको घन का आयतन निकालना है। तो लिखेंगे क्या चीज़, घन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है कहती है भुजा क्यों, क्या होता है, भुजा क्यों, है ना, भुजा क्यों। तो भुजा कितना है 6, तो 6 का क्यों, यानी कि बराबर 6 छक्के 36 और 36 छक्के 216। अब देखिएगा 216 कहीं दिया है, तो इसका 216 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा अगर त्रिज्या आर हो। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प, 4 पाई आर स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, हल करके देखते हैं। ठीक है, लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन πr²h। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिज्या का अनुपात, लिखेंगे चूंकि त्रिज्या का अनुपात बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, त्रिज्या का अनुपात दिया है क्या चीज, 2:3। क्या दिया है, 2:3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:3, अनुपात हटाएंगे तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब 2 को मान लेते हैं R1 और 3 को मान लेते हैं R2, यानी कि R1 हो गया हमारा 2, R2 हो गया 3। ठीक है, अब लिखेंगे ऊंचाई का अनुपात, क्या लिखेंगे, ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, तो ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है, तो कह रहा है क्या चीज, 5:3। क्या कह रहा है, 5:3। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5:3 को 5/3। तो इसको हम लोग मानते हैं क्या चीज, ऊपर वाले को H1 और नीचे वाला को H2, यानी कि H1 हो गया 5, H2 हो गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, कह रहा है तो बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो लिखेंगे बेलन के आयतनों का अनुपात, है ना, इसको हम लिख सकते हैं V1/V2, है ना, V1/V2 बराबर πr1 का स्क्वायर H1, πrh होता है ना, तो πr1 का स्क्वायर और फिर H1 बटा V2 को मान लेते हैं πr2 का स्क्वायर और फिर H2। ठीक है, तो हई हो जाएगा हमारा V1/V2 बराबर पाई का पाई। ठीक है, अब उसके बाद R1 की जगह पर तो R1 का मान रख देते हैं 2, तो R1 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, H1 की जगह पर तो H1 का मान है 5, तो 5 और फिर बटा पाई का पाई, R2 की जगह पर तो R2 का मान है 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, H2 तो H2 की जगह पर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा V1/V2 बराबर पाई से पाई काट दिए। ठीक है, अब हो जाएगा 2 दूना 4, 4 5 20, ये हो गया 20 बटा 3 का स्क्वायर करें 3 3 9 और 9 3 का 27, ये आ गया 20/27। इसका मतलब हुआ V1/V2 कितना है, V1/V2 है 20/27, तो ये हो जाएगा V1/V2 बराबर तब 20/27। ठीक है, अब देखिए 20/27 कहीं दिया है, तो देखिएगा तो 20/27 ऑप्शन नंबर किस में दिया है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में 20/27, तो यही हो जाएगा सही विकल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या चीज, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R और H हो तो उसका आयतन होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। देखिए कहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1/3 πr²h, यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या R ऊंचाई H है तो उसका आयतन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, यानी कि इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा, डी नंबर। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर कह रहा है R त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही विकल्प। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, ए में कह रहा है 10, बी में 20 और सी में 30, डी में 40। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, शंकु का क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, कितना 880। तो लिखेंगे क्या चीज, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है
880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल, यानी कि बराबर 880। अब पाई का मान 22/7 आगुना कह रहा है क्या चीज़ किसका? त्रिज्या कितना है? 14 है, तो त्रिज्या यानी कि 14, और फिर एल है तो एल बराबर 880 है तो 880। अब देखिए इसको काट रहे हैं, 7 कम 7, 7 दूना 14, तभी होगा 22 दूना 44 आगुना एल बराबर 880। तो एल बराबर हमारा हो जाएगा 880। ठीक है, अब बटा 44, दोनों को काट देते हैं 11 से, 11 चौका 44, और कटेगा 11 बटा 88। तो एल बराबर आ गया 80 अब बटा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 एकम 4 20 चौका 80, एल बराबर कितना आ गया? 20। तो तिर्यक ऊंचाई निकालना था, यानी कि एल निकालना था। तो एल को ही तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। एल कितना आया है? 20। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए कहीं दिया है, तब 12 नंबर में ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो, यानी कि भुजा दे दिया है एल इकाई, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो हम लोग जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। तब भुजा जब एल है तो 6 गुना एल स्क्वायर यानी कि 6 एल स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यों है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो लिखें क्या चीज़? हल। घन का आयतन दिया है 2744 सेंटीमीटर क्यों है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यों बराबर 2744, है ना। अब क्यों जब हटाए हैं तो भुजा बराबर हो जाएगा √2744। क्यों यहाँ पे 3 दिखा दिया, कोई भी चीज़ 3 को अंदर रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका जब अभाज्य घन तुरेंगे तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 7, यानी कि 3 को 2 और 3 को 7, तो एक को बाहर निकल गया 2 और एक 7 बाहर निकल गया, 2 7 14, यानी कि भुजा आ गया 14। तो भुजा तो नहीं निकालना है, क्या निकालना है? कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 गुना भुजा 14 है तो 14 का स्क्वायर। तो 14 14 में 196 गुना 6 है तो 6, तो 196 में 6 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1176। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे 1176 कहीं दिया है तो देखिएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1176 हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।